बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। एफआईए का जो पेपर है वो मोस्टली जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में से आ रहा है, और अगर आप लोग ये 3 सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग टेस्ट में पास हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को उसके साथ बाकी भी बताऊंगा कि आप लोगों ने बाकियों में क्या करना है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने इन 3 जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। आप लोग ये एक दिन में भी तैयार करके एफआईए की जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो उसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। किसी भी पार्ट को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप लोग टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं उनके मुताबिक जो वीडियोस हैं वो दूसरे चैनल पर अपलोड हो रही हैं। अगर आप लोग उससे तैयारी करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसे विज़िट कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो एफआईए का पेपर है वो मोस्टली इन 3 सब्जेक्ट्स में से आना है। तकरीबन 60 प्लस जो पेपर है वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में से आ रहा है। तो इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट समझाऊंगा कि वो कौन से टॉपिक हैं और आपने इनमें से क्या तैयार करना है। तो जो पहले नंबर पे है वो हमारे पास है इंग्लिश। जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में से भी जो है पेपर वो मैक्सिमम आएगा। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है वो है हमारे पास मैथ। मैथ में से भी जो पेपर है वो ज़्यादा आएगा। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज़ है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में से भी बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं वो पेपर में आए हैं। तो चलिए इनकी एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इनके आगे कौन कौन से टॉपिक करने हैं जिनमें से जो एमसीक्यूज़ हैं वो आ सकते हैं। और इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है, पाक स्टडी है, इस्लामियात है, और उसके अलावा जो है इनमें से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जो हैं वो कम आ रहे हैं। मतलब इसका इतना नहीं, अगर आप लोग सिर्फ ये 3 ही कर लेते हैं तो आप लोगों के 60-70 प्लस जो है मार्क्स वो आ सकते हैं। सबसे पहले जो है वो इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश में कौन से टॉपिक आएंगे। तो हमारे पास जो पहले है वो है प्रेपोजिशन। आप लोगों ने प्रेपोजिशन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक बात और आपको बता दूं कि आप लोगों ने इससे मुताबिक जो है एमसीक्यूज़ नहीं करने याद। आप लोगों ने प्रेपोजिशन को समझना है कि ये प्रेपोजिशन होती क्या है, इसको कैसे हल करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये तैयार करना आ गया कि प्रेपोजिशन को हम कैसे हल करते हैं, तो आप लोग जो एफआईए का टेस्ट है उसमें चाहे प्रेपोजिशन से रिलेटेड जितने भी जिस टाइप के मर्ज़ी क्वेश्चन आ जाएं तो आप लोग उसे हल कर लेंगे। शर्त यह है कि आप लोगों को प्रेपोजिशन को हल करना आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स को भी आप लोगों ने तैयार करना है। और उसके बाद आ जाता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। सिनोनिम्स उसके बाद आ जाता है पैराग्राफ। इसमें आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आप लोगों ने उसे पढ़ना है और उसके नीचे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से आप लोगों ने ये करना है, वो ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ये जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है इसमें जो है राइटर, उसका मेन थीम क्या है। वो आगे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे ही आप लोग पैराग्राफ को पढ़ेंगे आपको उसमें से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये इंतहाई आसान है और मुफ्त के नंबर हैं। तो ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि पैराग्राफ को कैसे हल करते हैं, इसमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो पैराग्राफ आप लोग ना भी याद करें तो ये आपको वहाँ से देखकर आ जाएगा, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें नीचे ऊपर में एक लाइन वो उठा लेंगे और नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उसमें से बताएंगे कि कौन सी जो लाइन है या कौन से जो है सेंटेंस वो इस पैराग्राफ के मुताबिक है। तो इस पैराग्राफ से मिलती जुलती चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नरेशन। नरेशन से रिलेटेड भी आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे, आप तो ये भी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है करेक्ट द सेंटेंस। आप लोगों को वहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे और आप लोगों ने उसको करेक्ट करके नीचे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनमें से इस सेंटेंस का जो करेक्ट है वो कैसे इसको लिखेंगे। तो आप लोगों ने उसमें से एक पर टिक लगाना है जो आपको सही लगे। तो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है मैथ। मैथ में कौन कौन से टॉपिक होंगे।
मैथ इस FIA के टेस्ट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोगों ने हरगिज़ नहीं मिस करना, इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ आनी है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो रेशो के क्वेश्चन आएंगे। रेशो आप लोगों ने 7वीं 8वीं क्लास में भी पढ़ी है, आगे मैट्रिक में भी पढ़ी है, तो आप लोगों को इसका बखूबी पता है कि रेशो क्या चीज़ होती है और रेशो से मुताबिक कैसे सवाल आ सकते हैं कि आप लोगों ने रेशो को तैयार करना है। उसके बाद बात करते हैं एंगल्स की, कि आप लोगों को डिफरेंट शेप्स देंगे और उसके अंदर एंगल्स होंगे। वो आप लोगों को कहेंगे कि ये कौन सा एंगल बनता है, या इससे मतलब एंगल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों से वो पूछ सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को उसी एंगल की तरह, शेप्स की तरह ही आप लोगों को वैल्यूज़ दी जाएंगी। 2 की वैल्यूज़ होंगी, आप लोगों ने तीसरे की मालूम करनी होगी। या एंगल के अलावा भी आप लोगों को वो एक्स की वैल्यूज़ के जो क्वेश्चन हैं वो लाजमी इसमें आएंगे। वो कहीं से भी दे सकते हैं, आप लोगों ने शेप्स के ज़रिए दे सकते हैं, वैसे दे सकते हैं। बस आपने एक्स की वैल्यू जो है वो मालूम करनी होगी। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का एक पोर्शन आएगा कंपेयर ए एंड बी, कि आपको 2 पोर्शन दिए जाएंगे, एक होगा ए और एक होगा बी। उसमें आप लोगों को दोनों में नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, तो उसमें आप लोगों ने ए पोर्शन को भी हल करना होगा। आप लोगों को ना वो रफ़ एक पेज देंगे वहीं पर, तो आप लोगों ने वहाँ पे उसे हल करना होगा। आप लोगों ने ए को भी हल करना है और बी वाले पार्ट को भी अपने हल करना है। उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों में से देखना है कि कौन सा आप लोगों का जो है वो बड़ा है, कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है। नीचे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि ए बी से बड़ा है, या बी ए से बड़ा है, या बी जो है वो ए से छोटा है, या इस तरह के जो आप लोगों को सही लगे वो आप लोगों ने वहाँ पे पुट कर देना है। तो ये आप लोगों ने वहाँ पे हल करना है। ये हल किए बगैर आप लोग इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो ये भी आप लोगों को आने चाहिए। उसके बाद जो सवाल आएंगे वो शेप्स के बारे में भी आएंगे। आप लोगों को डिफरेंट वो शेप्स दे देंगे। शेप्स जो हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोगों ने इनको लाजमी तौर पे तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है एरिया, कि आप लोगों को क्वेश्चन एरिया के मतलब भी दिए जाएंगे कि आप लोगों ने इनका एरिया मालूम करना है। ये सिर्फ एरिया से मुताबिक नहीं आ सकते, वो ये भी पूछ सकते हैं कि एरिया मालूम करें, या लंबाई मालूम करें, या चौड़ाई मालूम करें। मतलब इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ये लाजमी तौर पे आने हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी होगी, मीन मीडियन मोड। तो इसमें से भी आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे और तकरीबन 1-2 तो लाजमी आने हैं ना, अगर ज़्यादा ना भी आए तो इसको भी आप लोगों ने पढ़ना है और अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि परसेंटेज, आप लोगों ने परसेंटेज से रिलेटेड भी आप लोगों ने पढ़ना है। परसेंटेज जो है वो कैसे मालूम करते हैं। अगर आप लोगों को ये आता हो कि परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं, तो आप लोगों को वो जैसे भी क्वेश्चन दे दें, आप लोग अगर परसेंटेज मालूम करना आता है तो आप लोग वो MCQ आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, मैथ का जितना भी पोर्शन आएगा वो आप लोगों ने सारा हल करके वहाँ पे लिखना है। अगर आप लोग MCQ रट के जाएंगे तो वो आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम बन सकती है। तो अगर आप लोगों ने मैथ को समझा हुआ होगा तो आप लोग आसानी के साथ वहाँ पे हल करके कर सकते हैं। वहाँ पे टाइम की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, टाइम जो होता है वो काफ़ी होता है। कुछ ऐसे भी बाकी क्वेश्चन होते हैं जो कम टाइम में हो जाते हैं, तो उस पे जो टाइम बचेगा वो आप लोग मैथ के लिए रख सकते हैं। मैथ में आप लोग हल करके आसानी, अगर टाइम देखें भी तो 1 मिनट में आप लोग आसानी के साथ एक क्वेश्चन जो है वो हल करके उसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा पार्ट आ जाता है वो कंप्यूटर का। कंप्यूटर का पार्ट जो है वो जो है ना, UDC और LDC वालों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इनका पेपर जो है वो कंप्यूटर में से ज़्यादा आएगा बाकी दोनों की निस्बत भी। तो आप लोगों ने कंप्यूटर की हर एक चीज़ को याद करना है। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो MS ऑफिस से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसमें आ जाता है आपका MS वर्ड से आप लोगों ने उसकी हर चीज़ तैयार करनी है। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी अलाइनमेंट कैसे की जाती है, पेज की जो सेटिंग है वो कैसे की जाती है, और उसके अलावा इसकी स्टाइल्स जो हैं वो कैसे किए जाते हैं, इसमें लगाए जाते हैं, तो वो भी आप लोगों ने करना। और इसके बाद आ जाता है कि आप लोगों ने MS एक्सेल से रिलेटेड जो हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो तैयार करने हैं। इसमें फार्मूले कैसे इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से फार्मूले लगते हैं, और इससे रिलेटेड आप लोगों ने
क्वेश्चन जो हैं वो तैयार करने हैं। उसके बाद आ जाता है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में भी आप लोगों ने इसकी हर एक चीज़ को तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रैम रोम से रिलेटेड भी आप लोगों ने क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी तौर पे तैयार करने हैं। इसमें ज़्यादातर ये भी क्वेश्चन आता है कि रैम स्टैंड फॉर, रोम स्टैंड फॉर, तो ये भी आप लोगों ने करने हैं। और उसके अलावा इससे मुतल्लिक और भी क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने तैयार करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में के जो हैं वो कंपोनेंट्स, उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। और आपने CPU, प्रोसेसर, इस तरह की चीज़ें जो हैं, मदरबोर्ड, इनको लाजमी तौर पे जो है वो पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है शॉर्टकट कीज़। आप लोगों ने कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको लाजमी तौर पे तैयार करना है। इसमें से लाजमी तौर पर क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आ जाता है कि KB, MB और GB ये क्या चीज़ें होती हैं। इनमें से क्वेश्चन आएगा, लाजमी आएगा कि जो है KB क्या होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट होता है। और इसमें 1 MB में कितने KB होते हैं, GB में कितने MB, कितने KB होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। और इसके अलावा कंप्यूटर में एक और चीज़ याद करनी है कि इसका मैक्सिमम साइज़ जो है वर्ड में या एक्सेल में क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। एक्सेल से ये भी करना है कि इसमें कितनी ज़्यादा ऑटोमेटिक जो शीट्स जो हैं स्प्रेडशीट, वो आपको कितनी दी जाती हैं। और इसकी जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए। जूम इन और जूम आउट की जो मिनिमम जूम इन है वो कितना है, और मैक्सिमम जो जूम है वो कितना है। तो ये चीज़ें थी UDC और LDC के लिए स्पेशल तौर पर। तो आगे हम बात करते हैं कांस्टेबल असिस्टेंट या ASI की। तो इनके लिए जो आप लोगों ने करना है वो इंग्लिश जो है वो सेम ही होगी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले टॉपिक बताए हैं वही इसमें भी होंगे। और उसके अलावा मैथ के जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, मैथ के भी वही होंगे, उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। और उसके बाद पाक स्टडी का आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें जो उनमें तो कंप्यूटर आ जाता है, इसमें भी कंप्यूटर के 1-2 MCQ जो हैं वो आ सकते हैं। हो सकता है वो ना दें, लेकिन हो सकता है वो भी दें। तो आपने कंप्यूटर को भी हल्का फुल्का पढ़ना है, कांस्टेबल और ये असिस्टेंट और ASI वालों ने। तो पाक स्टडी का आप लोगों ने करना है। कायद-ए-आज़म की जो 14 नकात हैं वो भी याद करने हैं आप लोगों ने। इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो भी याद करनी है। इसमें जो इंग्लिश और मैथ के बाद पाक स्टडी, GK और इस्लामियात का पोर्शन आएगा, वो भी काफ़ी हद तक आता है, लेकिन ज़्यादा इसमें यही आएगा। तो ये जो पाक स्टडी और GK इन्हीं में से दूसरे पेपर में भी आ सकते हैं, UDC और LDC के में भी। तो GK में आप लोगों ने इम्पोर्टेंट जो हैं वो रिवर करने हैं, डैम्स करने हैं, उनकी रेंज कितनी है या कितनी उनका है कैपेसिटी, वो भी आप लोगों ने सारी चीज़ें इस तरह की करनी है, मेन इम्पोर्टेंट। उसके बाद आ जाता है इस्लामियात में आप लोगों ने गज़वात से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं कि कितनी गज़वात हैं, गज़वा बदर, गज़वा खंदक, ये इनके सब के नाम याद करने हैं, इनकी डेट्स याद करनी है। और इसके अलावा आपने आप सल्लम की ज़िंदगी के बारे में क्वेश्चन भी याद करने हैं, उनमें से भी आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने जॉब रिलेटेड जो FIA एक्ट है वो भी करने हैं। इसमें से 10 या 12 जो सवाल हैं वो इसमें लाजमी आएंगे, उसमें से भी आ सकते हैं, UDC और LDC में भी, और इनके पेपर में भी आने हैं। ये 10 से 12 इसमें मस्ट आने हैं। उसमें ये होगा कि FIA क्या होता है, ये इसका मुखफ़फ़ क्या है, उसके बाद इसका जनरल कौन है या इसके अंडर कौन सा इदारा काम करता है, तो इससे रिलेटेड मिलते जुलते या इसका काम क्या होता है। तो ये आप लोगों ने चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आप लोग किसी वेबसाइट पर भी जाके आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। और अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। जो उन्होंने सिलेबस दिया है उसमें से बिल्कुल भी पेपर नहीं आना, वो तो इतना ज़्यादा है। आप लोगों ने जस्ट इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को याद करना है और इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर इसी में से ही आएगा और पास हो जाएंगे आप। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही एक बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।